हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं श्लोक पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 220 से आगे। तो अब 57वें अंग का वर्णन हो रहा है। यथा वैभव महोत्सवे होना चाहिए, महोत्सव जो भी हो, मतलब भगवान के लिए महोत्सव का आयोजन करना। जैसे आपने सुना होगा राधाष्टमी महोत्सव, जन्माष्टमी महोत्सव, विभिन्न प्रकार के महोत्सव इस्कॉन के केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से भगवान की पूजा होती है, अभिषेक होता है, सब। यथा पाद में यह करोति महीपाला हरिर्गेहे महोत्सवम्, यह करोति महीपाला हरिर्गेहे महोत्सवम्, तस्यापि भवति नित्यं हरिलोके महोत्सवः, तस्यापि भवति नित्यं हरिलोके महोत्सवः। यह करोति महीपाल हरिर्गेहे महोत्सवम्, यह करोति महीपाल हरिर्गेहे महोत्सवम्, तस्यापि भवति नित्यं हरिलोके महोत्सवः, तस्यापि भवति नित्यं हरिलोके महोत्सवः। यह करोति महीपाल हरिर्गेहे महोत्सवम्, यह करोति महीपाल हरिर्गेहे महोत्सवम्, तस्यापि भवति नित्यं हरिलोके महोत्सवः, तस्यापि भवति नित्यं हरिलोके महोत्सवः। यथा वैभव महोत्सव, वैभव महोत्सव का मतलब हुआ महान, जैसे कोई राजा की सेवा होती है उस प्रकार से बड़ा महोत्सव करना। पद्म पुराण में लिखित है, ये क्या हुआ? हाँ, हे महीपाल, जो व्यक्ति श्री हरि मंदिर में महोत्सव करता है, हरिलोक में उसका भी नित्य महोत्सव होता रहता है। बेसिकली भगवान के पास चला जाता है। भक्ति सार प्रदर्शनी, हरि मंदिर के निमित्त जो महोत्सव करता है, हरि के धाम में उसका नित्य महोत्सव मनाया जाता है। मतलब देखिए, महोत्सव स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो मंदिर में कोई महोत्सव होता है तो भक्त लोग जुटते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवा देते हैं, तो वो सभी इसमें आ जाएंगे। समझ में आ गया सबको? तो अगर इस्कॉन मंदिर से कनेक्टेड हैं और मंदिर में कोई महोत्सव हो रहा है, तो अगर आपको सेवा का मौका मिले तो अवश्य करना चाहिए। वो कुछ नहीं तो जाके सब्जी काट दीजिए। बहुत बार वो डिवोटी किचन में बहुत से लोग, हजारों भक्तों के लिए प्रसाद, लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, कभी कभी एटलीस्ट हजारों के लिए तो बनता ही है। तो जाके कुछ केला काट सकते हैं। एनी सर्विस, वॉट एवर द डिवोटीज विल गिव यू, वॉट एवर यू कैन डू, कर सकते हैं। मैंने देखा था बाली मंदिर में, बाली में था तो वहाँ 2 मंदिरों में देखा था। जन्माष्टमी का फेस्टिवल था, हाँ, जन्माष्टमी के आसपास ही गया था मैं। जन्माष्टमी के आखिरी दिन लौट गया था मैं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त लोग, कोई केले का तना ला रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई ये ला रहा है, वो सब वहाँ पे कोई ऐसे वर्कर नहीं है वहाँ पे, तो सब भक्त लोग मिलकर ही सेवा कर रहे थे। तो ये सब आयोजन में आ जाएगा। यह करोति तो अन्वय देख लीजिए या श्लोक देख लीजिए। यह करोति महीपाल, हे महीपाल, हे पृथ्वीपते, जो हरिर्गेहे महोत्सव करोति, जो व्यक्ति हरि के घर में यानी भगवान के मंदिर में महोत्सव करता है, तस्यापि भवति नित्यम हरिलोके महोत्सव, उसके लिए भी नित्य हरिलोक में महोत्सव भवति अर्थात होता है। श्लोक बहुत सिंपल है, इसके अन्वय की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन रखती है अन्वय। अब 58 अंग की बात है। ये एक पहला वाला था वैभव महोत्सव, अब है ऊर्जादर, यानी कि कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत का आदर करना, मतलब कार्तिक महीने में विशेष भगवान की पूजा करना एक विशेष भक्ति का अंग है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि ये हर दिन नहीं किया जाता है, ये हर दिन नहीं किया जाता है, ये केवल 1 महीना किया जाता है कार्तिक में, फिर भी ये एक अलग से अंग दिया गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः, यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः, तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पमप्युरुकारकः, तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पमप्युरुकारकः। यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः, यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः, तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पमप्युरुकारकः, तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पमप्युरुकारकः।
यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पमप्युरुकारकः। तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पमप्युरुकारकः। बहुत अच्छा श्लोक है। ऊर्जाधर कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत, उसको आदर करना। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान दामोदर जिस प्रकार जन समाज में भक्त वत्सल नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका यह कार्तिक मास भी उसी प्रकार थोड़ा करने पर भी ज़्यादा फल देने वाला है। कहने का मतलब है कि भगवान जैसे भक्त वत्सल हैं, भक्तों की थोड़ी सी सेवा को भी बहुत मानते हैं, ऐसे ही दामोदर मास भी है। यथा, जिस प्रकार, यथा मतलब, यथा का मतलब है दृष्टांत दिया जा रहा है, मतलब जो बात सर्वविदित हो, सबको पता हो, उसी को दृष्टांत के रूप में कहते हैं। भगवान की आंखें कैसी हैं वेदवादिनी? कमल नयन, कमल जैसी हैं। तो कमल जैसी हैं क्यों बोल रहे हैं? कि कमल सबको, कमल की शेप सबको पता है, सर्वविदित है। तो अब ये सबको बात पता है कि दामोदर भगवान भक्त वत्सल हैं। यथा दामोदर भक्त वत्सलो विदितो जन, जैसे सब लोग जानते हैं कि भगवान दामोदर, भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। तस्य अयम, अयम मतलब अयम मास, यह मास, यह महीना, तस्य उनका, यानी भगवान का, उनका यह मास, तादृशो वैसा ही, स्वल्पम अपि उरुकारकः, थोड़ी सी भी भक्ति को बहुत ज्यादा करने वाला है। जैसे जगत में लोग होते हैं, थोड़े से दोष को मैग्नीफाई कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। तो भगवान का उल्टा है, थोड़ी सी सेवा करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। अब इसकी व्याख्या तो हम करेंगे नहीं, हमने कार्तिक मास में बता दिया, एक दीन दान करा तो कितने युगों के पाप भगवान जला के फूंक देते हैं। ये भगवान का स्वभाव ही है कि क्योंकि प्रेम करते हैं भक्तों से, तो थोड़ी सी भक्ति होती है, देखने में बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो अब लोग इसकी व्याख्या भी करने की जरूरत नहीं। तुलसी जी की महिमा देख लीजिए, कितना कितना हमने देखे कि थोड़ा सा कर रहे हो इतना लाभ मिल रहा है। अरे भाई हद हो गई। अब करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ भी इसके बराबर नहीं है। तो क्यों? भगवान, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के सेवा से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको लाभ देना ही चाहते हैं। दैट्स हाउ इट इज। तो उसी तरह से जो महीना है दामोदर का, ये भी इसी प्रकार से है, बहुत थोड़ा सा करने में बहुत ज्यादा फल देने वाला है। दुर्गम संगमनी, जिस प्रकार दामोदर जन समाज में भक्त वत्सल रूप में प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार यह कार्तिक मास भी अल्प को बहुत करने वाला है। अभिप्राय, अब देखो भाई बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छी टीका है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ऋण लेने वाला ऋण देने वाले को थोड़ा लेकर ब्याज के साथ ज्यादा करके देता है, उसी प्रकार दामोदर का मास कार्तिक भी उन्हीं के समान होकर अल्प को बहुत करने वाला है, अर्थात अल्प साधन के फल में अत्यधिक फल देने वाला है। समझे बात? इस जगत में कभी कभी ऐसा होता है कि मान ली दिया हमने लोन लिया किसी से 100 रुपया, लेकिन उसका जो ब्याज है वो हो गया 400 रुपया, मतलब नहीं दे पाए, समय बीत गया और बहुत बड़ा हो गया। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि पिताजी ने लोन लिया, अब वो जो सूद देने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, लेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? लेंडर को डेटर बोलते हैं क्रेडिटर बोलते हैं हिंदी में। अरे हिंदी पूछ रहा हूं वसूली नहीं, मतलब वसूल नहीं, क्या बोलेंगे उसको? लेंडर, ब्लेंडर नहीं लेंडर, डेटर। देखो मोक्ष माता जी भी इंग्लिश बता रही है, इसको डेटर बोलते हैं लेंडर को डेटर नहीं बोलते हैं, ये तो गलत अर्थ बता रही हैं आप। डेटर मतलब कर्जदार, लेंडर मतलब देने वाला, ऋणदाता। हाँ, साहूकार है, यस दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड, साहूकार। साहूकार जो है वह पिताजी को लोन दे देगा, अब उस पर पता नहीं, वो बेचारे वो पढ़े लिखे होते नहीं थे, मजदूर या जो भी होंगे, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उसका कर्ज चुकाते रहते हैं। तो ये बात समझिए कि भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, भगवान उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। उसने हमारे लिए बहुत किया, ये मेरे लिए गुलाब जामुन लाया या वट एवर, एक फूल दिया, एवरी सर्विस इज वेरी वेरी ग्रेटफुल, और उसका रिटर्न भगवान बहुत अद्भुत तरह से देते हैं, कई गुना अधिक देते हैं। जैसे एक बार भगवान हस्तिनापुर में थे और माता
द्रौपदी की विशेषता थी कि उनकी हजारों साखी मतलब सखियां नहीं दासियां होने पर भी वह पर्सनली भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, भगवान की प्रेमी भक्त हैं। तो वह उनके लिए सीताफल लेके आए और चक्कू लेके आई। सुना है कथा आपने? सीताफल, कद्दू। आई एम सरप्राइज व्हाई कृष्णा हैज टू लाइक कद्दू। एनीहाउ, कद्दू। Oh, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, इट्स नॉट कद्दू एग्जैक्टली, इस सीताफल इज शरीफा। यस 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 यस, एग्री, ठीक है। तो वो बड़ा मीठा फल होता है, हाँ वो मीठा फल होता है। तो वो भगवान जानबूझकर चक्कू से ऐसे काटे कि उनका अंगूठा कट गया, हल्का सा कट गया। अब देखिए ये बात आप तत्व से मत सोचिएगा, क्योंकि भगवान का शरीर तो पूरी तरह स्पिरिचुअल है वो नहीं काटा जा सकता, लेकिन उनकी इच्छा से लीला संपादन करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। तो द्रौपदी माता तुरंत ही, उनकी जो साड़ी थी, महाराज बता रहे थे कि शायद शादी की साड़ी थी या जो भी रहो, एकदम अच्छी साड़ी थी, उसका से एक पीस कपड़े का फाड़ दी और तुरंत भगवान के हाथ पे, अंगूठे पे बांध दिया। तो माता द्रौपदी को भगवान बोले थे, द्रौपदी माता को बोले थे भगवान कि इसका मैं ऋण चुकाऊंगा, बहुत करके चुकाऊंगा। तो देख लेते आगे द्रौपदी कितनी बड़ी कठिनाई में आने वाली हैं, तो सर्वज्ञ हैं। तो भगवान ने चुकाया। दिस इज वेरी नाइस। हमको लग रहा है, और इसीलिए हमें कथा सुननी चाहिए, हमको लग रहा है ये तो थोड़ी सी सेवा, ये फूल की सेवा या तुलसी अर्पण करने की सेवा या नाम जप की सेवा, इसमें क्या है? लेकिन भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बहुत बहुत मानते हैं, बहुत गिनते हैं उसको। और जो ये सब, जो ये आप कहेंगे प्रभु ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी एक भक्त ने मैसेज किया था, अभी का मतलब कल किया था, मैं गुस्सा है, हमने डिलीट कर दी चैट, कि भगवान अब बोल रहा है, तुमको बोलने में गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी भगवान रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करते हैं? भगवान ध्यान क्यों नहीं देते? टाइम क्यों लगाते हैं? हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? दर्शन क्यों नहीं देते? अरे भाई, रोज 16 माला हो नहीं रही है और दर्शन मांगेंगे तुरंत। कृष्ण ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स। अगर कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तो हम हैं, भगवान ऐसा है ही नहीं कि नहीं कर रहे हो। लेकिन कथा नहीं सुनता है व्यक्ति, तो इसी तरह के डाउट रहते हैं भगवान के प्रति कि भगवान तो ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर शब्द है कि जैसे जैसे तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तुम भगवान से प्रेम करने लग जाओगे, तो तुमको अनुभव होगा कि भगवान तुमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और भक्तों को अनुभव होता भी होगा कि कैसे हमारे भक्ति के पथ में भगवान सहायता कर रहे हैं, है कि नहीं? और ना ही हमारे भगवान दोषों को देखते हैं। एनीहाउ, तो खाली बात यह है कि भगवान भक्त वत्सल है, तो दामोदर का महीना भी इसी प्रकार से भक्तों का वत्सल है। और जो भक्त थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, स्पेशली दीपदान की, तो भगवान उसको कई गुना भी बोलना, मतलब कोई नंबर नहीं फिक्स कर सकते, वो उसका बिल्कुल प्रतिदान करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सुनना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऊर्जा व्रत करना, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दीपदान करना है, सुबह उठना है, वो जो आप करते हो वही करना है, नाम जप करना है, भगवान की कथा सुननी, यही तो करता है कार्तिक में। शीर्षासन तो नहीं करना है ना। आप लोग जल्दी से बताओ कि कार्तिक महीने में शीर्षासन को करने की क्या महिमा है? एनीवन फ्रॉम द योगा बैकग्राउंड? तो आप देख लीजिए कि शीर्षासन नहीं करने के लिए बोला है। दीपदान कर दिए, भगवान के बारे में कथा सुनिए, नाम उच्चारण करिए, सुबह उठिए। दिस इज वेरी सिंपल। उसमें एक जगह लिखा भी, केवल सुबह उठ के स्नान करेगा तो वैकुंठ चला जाएगा। अब हम लोग तो सुबह उठ के स्नान करते ही हैं, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? ओके, अब कह रहे हैं कि उस ऊर्जा व्रत को भी मथुरा में, मथुरा मतलब मथुरा वृंदावन, इस क्षेत्र में करने में विशेष लाभ है। बहुत सुंदर पॉइंट आएगा। तत्रापि माथुरायाम विशेषो यथा तत्रैव। यथा तत्रैव मतलब उसी क्रम में जहाँ पर ऊर्जा व्रत के बारे में बता रहे हैं, उसमें बताया कि मथुरा में विशेष रूप से लाभकारी होता है कार्तिक को पालन करना। तो मान लीजिए कि मथुरा में आप हमेशा के लिए नहीं आ पाए, लेकिन कार्तिक व्रत में आने का प्रयास कीजिएगा। श्री वल्लभ माता जी, प्रभु जी के प्रति अभी भी दोष दृष्टि रहेगी क्या? उनकी वजह से धामवास, उनकी वजह से कार्तिक में मथुरा वास, दीपदान, इतना उपकार कर रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा सा प्रेम और बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा प्रेम तो आप करती हैं, और बढ़ाइए, और पाँव छूइए कि भाई आपकी वजह से हम रह रहे हैं यहाँ पे। इज इट नॉट? जब जिसकी वजह से आपको ये इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, तो उसके प्रति कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है कि नहीं? जब महिमा समझेंगे तब समझ, अरे बाप रे, तो बड़ा, थोड़ा बहुत मान लीजिए, थोड़ा सा वो, मान लो नहीं भी भक्ति कर रहे, आपको रह करके भक्ति तो करने दे रहे हैं ना। इज इट नॉट? तो ये बहुत बड़ा लाभ है भाई, लाभ सुनिएगा। भुक्तिम मुक्तिम हरिर दद्यात
अर्चितो अन्यत्र सेविनाम्। भुक्तिं मुक्तिं हरिर्दद्यात् अर्चितोऽन्यत्र सेविनाम्। भक्तिं तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरेः। भक्तिं तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरिः। सा तु वञ्जसा हरेर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। सा तु वञ्जसा हरेर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। मथुरायां सकृदपि श्री दामोदर सेवनात्। मथुरायां सकृदपि श्रीदामोदर सेवनात्। भुक्तिं मुक्तिं हरिर्दद्यात् अर्चितोऽन्यत्र सेविनाम्। भुक्तिं मुक्तिं हरिर्दद्यात् अर्चितोऽन्यत्र सेविनाम्। भक्तिं तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरेः। भक्तिं तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरिः। सा तु वञ्जसा हरेर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। सा त्वञ्जसा हरिर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। मथुरायां सकृदपि श्रीदामोदर सेवनात्। मथुरायां सकृदपि श्रीदामोदर सेवनात्। भुक्तिं मुक्तिं हरिर्दद्यात् अर्चितोऽन्यत्र सेविनाम्। भुक्तिं मुक्तिं हरिर्दद्यात् अर्चितोऽन्यत्र सेविनाम्। भक्तिं तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरिः। भक्तिं तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरेः। सा त्वञ्जसा हरिर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। सा तु वञ्जसा हरिर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः। मथुरायां सकृदपि श्रीदामोदर सेवनात्। मथुरायां सकृदपि श्री दामोदर सेवनाथ। इसीलिए दामोदर के महीने में होटलों के प्राइस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। अरे मान लीजिए किसी ने आपसे 1200 रुपये ले लिए एक दिन के लिए, लेकिन उसके बदले में पुण्य कितना मिल गया तो सोचना चाहिए ना। उसमें भी मतलब दामोदर के महीने में भी मथुरा में कार्तिक व्रत की विशेषता है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, मथुरा को छोड़कर अन्य स्थान में अर्चित होने पर व्यक्तियों को भुक्ति मतलब भोग, मुक्ति मतलब मोक्ष प्रदान करते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? कारण यह हरि को वशीभूत करती, क्योंकि जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके कंट्रोल में भगवान हरि आ जाते हैं। किंतु मथुरा में कार्तिक मास में एक बार भी श्री दामोदर की पूजा करने से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, उस पूजा के प्रभाव से अन्य साधन शून्य मानव सहसा सुदुर्लभा हरि भक्ति भी प्राप्त करता है। अब ये एक बड़ी मजेदार बात है। क्यों? और पूरे साल मान लो भजन ना भी कर रहा हो, कोई कथा नहीं सुनी, कुछ सेवा नहीं करी है, केवल एक दिन भी आता है यहाँ पे और सेवा करता है, नामोच्चारण करता है, दीपदान करता है, भगवान की सेवा किसी भी तरह से करता है, तो उसको भक्ति प्रदान करते हैं। तो अब आप लोगों के मन में संशय होगा, प्रभु जी हमें तो नहीं दी। यही संशय हमने परम पूज्य राधा रमन महाराज जी को पूछा, महाराज हमको तो भक्ति नहीं मिली। तो महाराज बड़ा उत्तर अच्छे से दिए, बिल्कुल नहीं मिली। क्यों भाई? बिल्कुल नहीं मिली। शीतल माता जी आप भी तो कार्तिक में आई थी ना, तो बिल्कुल भक्ति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली तभी तो क्लास में आ रहे हैं ना। बिल्कुल भक्ति नहीं है, भगवान के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तभी तो आए ना यहाँ पे हम लोग। आप बताओ कि अगर भक्ति ना हो, भगवान से कुछ भी प्रेम ना हो, तो आप लोग आएंगे बिना किसी बिना किसी फोर्स के? या तो आज तो मैं बताना भूल गया, एकदम 10:31 पे अनाउंस किया कि आज क्लास है, फिर भी आप लोग आए। तो अब भाई भक्ति तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन भक्ति मिली तो सही ना। काले कृष्ण की आंखों में डाउट टपक रहा है। आप बोल कुछ नहीं, लेकिन आपकी आंखें बड़ी प्रकट बोल रही हैं कि कुछ डाउट है, कुछ हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो कहना हजम नहीं होगा आपका। पूछ लीजिए। खैर पूरा सुनिएगा, बड़ी सुंदर टीका है। अभी कुछ होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अन्यत्र मतलब मथुरा को छोड़कर अन्य स्थान में अर्चित पूजित होने पर हरि सेविनाम, भगवान हरि सेवा करने वाले को भुक्ति अर्थात भोग और मुक्ति मतलब मुक्ति मोक्ष दे देते हैं। किंतु भक्ति न ददाति, भक्ति नहीं देते ही नहीं, सॉरी नहीं क्या हो गया, नहीं दोबारा गया, भक्ति देते ही नहीं, नहीं एक्स्ट्रा हो गया,
वो यहाँ इसको हटा दीजिएगा, नहीं ही देते हैं, ऐसे करना चाहिए। क्यों? यथा क्योंकि हरे वश्य करी, हरि को स्पेशल छूट गया यहाँ पे, हरि को वश में होना चाहिए, वश में करने वाली है ये भक्ति। किंतु सा हरे, वह हरि की भक्ति, सा हरे भक्ति, वह हरि की भक्ति, मथुरायाम कार्तिके, मथुरा में कार्तिक मास में नरई मनुष्यों द्वारा सकृदपि, एक बार भी श्री दामोदर सेवनाथ, श्री दामोदर की सेवा से अंजसा लभ्यते, सरलता से प्राप्त होती है। तो मतलब मथुरा देवी की कृपा और दामोदर मास की कृपा, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। भुक्तिम मुक्तिम हरिर दद्यात, भोग और मोक्ष हरि देते हैं। कब? अर्चितः, अर्चित होने पर। कहाँ? अन्यत्र सेविनाम, मथुरा को छोड़कर अन्य स्थान में सेवित होने पर भगवान भोग और मोक्ष देते हैं। भक्तिम तु न ददात्येव, भक्ति तो नहीं देते हैं, नहीं ही देते हैं। क्योंकि यथा मतलब क्योंकि वश करी हरे, भगवान हरि को जो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र, उनको वश में करने वाली। अहम भक्त पराधीनो न ही स्वतंत्र ही द्विजः, हे द्विज बोले तो हे, कौन से हे? अरे ब्राह्मण तो मुझे पता है कौन से हैं, दुर्वासा ऋषि, कि ये समझ लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन ही हूं। अहम भक्त पराधीन न ही स्वतंत्र ही द्विजा, मैं स्वतंत्र नहीं ही हूं। इज इट ओके? सा तू, सा हरे भक्ति तू, वह हरि भक्ति तो अंजसा, बिना प्रयास के, बिल्कुल बड़े प्रयास तो नहीं कहूंगा, बड़ी आसानी से लभ्यते, प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में नरई, मनुष्य मात्र के द्वारा, वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं, मनुष्य होना चाहिए बस। कैसे? मथुरा में सकृदपि श्री दामोदर सेवनाथ, एक बार भी श्री दामोदर की सेवा के द्वारा। दुर्गम संगमनी, इसलिए अगर मौका मिले तो धाम वास करना ही अच्छा है। बहुत बड़ा बल मिल जा रहा है अपने को स्थान का। जैसे कैसे रहना चाहिए, जैसे बन पड़े वैसे रहना चाहिए। इज इट ओके? यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका बड़ा फोर्स मिल जाता है दुर्गम संघ में। भक्ति भगवान को सुख प्रदान करके ही वशीभूत करती है, ऐसा जानना होगा, न कि दुख प्रदान करके। बहुत सुंदर टीका है। ऐसा है कि हम लोग को कोई रस्सी से बांध दे तो हम लोग तो बहुत दुख अनुभव करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति भगवान को वश में कर लेती है तो भगवान बंधुआ मजदूर बन गए, बेचारे बड़े परेशान हैं इत्यादि। ऐसा नहीं है। भगवान को भक्ति भी सुख प्रदान करती है, भक्ति भगवान को भी सुख प्रदान करती, इसलिए भगवान उसके वश में हो जाते हैं। दिस इज फैक्ट। अतः भक्ति ना देने में दुख दान हेतु नहीं है। मतलब भक्ति नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि भक्ति देंगे तो अब वो फंस जाएंगे, वो दुख में होंगे, उनको बंधन में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। वो बंधन उनके सुख की वजह से। देखिए, समझिए इस बात को। जैसे आप लोग किसी एक विशेष आइटम को खाने में रुचि रखते हैं, जैसे मैं नमकीन और वेदवादिनी मीठा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे लेफ्ट साइड में, मैं इधर बैठा था, ये राइट में बैठी थी, इनके राइट में लड्डू और मेरे लेफ्ट साइड में नमकीन। और हम दोनों लोग वयम तू न वितृप्यामः, और दो, और अपने से ले रहे हैं, आणी और खाए जा रहे हैं, जबकि पता है कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आणी और। तो आप समझ रहे हैं ना बात, कि बंधन है ना। मुझे पता है कि मूंगफली नहीं खानी चाहिए, वायु बढ़ाती है, सारे गुण दुर्गुण पता है, लेकिन बंधन लगा हुआ टेस्ट का, तो इसलिए अब बैठे खा रहे। कुछ सुख का भी बंधन होता है कि नहीं? कोई चीज सुखमय होती है तो उससे व्यक्ति बंध जाता है। तो भक्ति देने से भगवान को कोई दुख नहीं मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट था, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हम कभी किसी के बंधन में पड़ गए तो बड़ा दुख लगता है, शायद इसीलिए भगवान भक्ति नहीं देते। ऐसा नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो काहे नहीं देते हैं। किंतु इससे भक्ति का परम उत्कृष्टत्व ही साधित हुआ। मतलब भक्ति बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, इसलिए तुरंत नहीं देते हैं, ये बात है। इस प्रकार परम उत्कृष्ट वस्तु सहसा किसी को देना ठीक नहीं। क्लियर है? सहमत है?
योग्य व्यक्ति को ही देना उचित है। जब तक अयोग्यता रहती है तब तक भगवान अयोग्य व्यक्ति को भक्ति नहीं देते हैं। इसलिए सिद्धांत ये है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति देना नहीं चाहते हैं या देते ही नहीं है। अगर भक्ति किसी को देते ही नहीं तो फिर साधन करने का मतलब क्या हुआ। लेकिन जब तक साधक में अयोग्यता रहती है तब तक नहीं देते हैं। अयोग्यता क्या है भाई? भोग और मोक्ष की इच्छा रूपी पिशाची। भोक्ति और मतलब भोक्ति मतलब भोग की इच्छा और मुक्ति मतलब मोक्ष की इच्छा। जब तक ये साधक के हृदय में रहेगी तब तक भक्ति उसको नहीं प्राप्त हो पाती है। भाई जब वो इच्छा ही नहीं कर रहा है तो उसे देंगे क्यों? तो भोग और मोक्ष की इच्छा को दरकिनार कर साइड करके जब भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है तो भगवान देते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। हाँ कुछ पूछिए, मतलब कुछ पूछिए, मतलब जो पूछना चाहती हूँ पूछिए। हाँ, अगर वो भोग को हे मान रहा है कोई व्यक्ति, फिर भी भोगों में पड़ जाए तो फिर उसको भोग तो नहीं चाहिए एक तरह से। देखिए ये तो भक्ति में आने की योग्यता ही है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से भोगों से विरत भी नहीं है और पूरी तरह से भोगों से तृप्त भी नहीं है। ये था ना, मतलब पूरी तरह आसक्त भी नहीं है और पूरी तरह विरक्त भी नहीं है। तो भक्ति में आता है तो भक्ति की इच्छा रख रहा है। ऐसा व्यक्ति भक्ति की इच्छा रख सकता है। एक कह रहे हैं कि भोग इच्छा तो है अभी, कंट्रोल कहाँ है। देखिए ये बार बार समझने का प्रयास कीजिए। आप जिस अवस्था में हैं, हम सब जिस अवस्था में, वहां से विवेक के द्वारा भक्ति की डिजायर कर सकते हैं कि मैं जब कर रहा हूं भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए। अभी आपने द्रौपदी का प्रसंग सुना, तो द्रौपदी के प्रति जब भगवान का इतना प्रेम था, क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी इसी प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान भगवान से हो? कह दीजिए किसी के हृदय में इच्छा नहीं आती। जब भगवान के भक्तों से ऐसे प्रेम का आदान प्रदान सुनते हैं तो चाहे हमारा हृदय कैसा भी हो, एक स्प्रिया आती है कि भगवान मैं कितना कूड़े में पड़ा हुआ हूं, काश मैं भी आपसे ऐसा प्रेम कर सकूं। यही तो उस 9.30 का मतलब है ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर अनन्य भजन संभव नहीं होता अशुद्ध अवस्था में भी तो भगवान बोलते क्यों? तो व्यक्ति चाहे हृदय की अवस्था कैसी भी हो, कितना भी दूषित हो, प्रभात कहते तुम चाहे चोर हो, डकैत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे मन में संकल्प आ गया कि मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एस्पिरेशन। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसके पीछे का प्रयोजन बोध उसको होता है। कोई दवा खा रहा है तो किस लिए खा रहा है, वो भोजन खा रहा है तो किस लिए भोजन कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है। दवा खाता है ठीक होने के लिए और लड्डू खाता है ठीक होने के लिए। आप में से कितने लड्डू खाते हैं ठीक होने के लिए? नहीं, मटेरियल बात बोल रहा हूँ, दवा के रूप में तो नहीं खाते। आप दवा के रूप में खाते हैं, ला भाई थोड़ा 2 लड्डू लेना डॉक्टर बोला कभी सुबह 2 लड्डू शाम को लड्डू, ऐसा तो नहीं बोले। तो आप देख लीजिए वहां स्वाद के लिए खा रहे तो प्रयोजन तो है ना। यहाँ पे आप क्यों आए? चाउमीन खाने के लिए, कथा के लिए। व्हेन वी डू समथिंग तो प्रयोजन तो क्लियर होता है ना। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारी भक्ति बढ़ जाए। इट्स वेरी सिंपल। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या वो स्वस्थ होने की इच्छा नहीं कर सकता है? क्यों भाई? तो जब मान लो हृदय में भोग इच्छा या कुछ भी है तो क्या वह यह नहीं सोच सकता कि मेरी भक्ति बढ़ जाए? जानता है भक्ति बढ़ेगी तो अपने आप विरक्ति हो जाएगी। इज इट नॉट? और एक बात बताइए, अब हमको ये तो नहीं पता किसका हृदय कितना शुद्ध है। यहां पे प्रेम करना किसको नहीं आता? चला ये हाथ खड़ा करें। Who is one person here who does not know how to love? कोई? सबको आता है ना। प्रेम में आप क्या करते हैं? खाने के लिए देते हैं, खाना स्वीकार करते हैं। इज इट नॉट? माता जी लोगों के पति कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, ना तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा, वो 2 घंटे बाद सब ठंडा हो जाता है मामला कि नहीं, उस एटलीस्ट 2 घंटे के लिए वो गुस्सा हो जाता, नहीं आज से तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, कल से खाएंगे। कहाँ जाएंगे, खाएंगे? इज इट नॉट? ये माता जी लोग मुंह फुला के बैठ जाते, नहीं नहीं लेना आपसे कोई सामान। अरे कब तक नहीं लेंगी? तो आप देख रहे हैं कि ये लेन देन, गिविंग एंड टेकिंग एंड देन रिवीलिंग वंस हार्ट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ लव ओनली। सेवा इज लव। तो सबको सेवा करना आता है, सबको प्रेम करना आता है। तो बस भगवान से प्रेम करना सिखाया जा रहा है। सिंपल है। ऐसा तो कुछ नहीं कि आपको ऐसा कार्य करना सिखाया जा रहा है जो आप नहीं करना जानते हैं।
एक हम एक थोड़ा डिटूर लेते हैं, बड़ी सुंदर बात भक्ति के बारे में बताते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि एक माँ के गर्भ में जो बच्चा है, क्या वह कर्म योग कर सकता है? अपने नियत कर्मों को भगवान को समर्पित कर सकता है? उसके लिए क्या नियत कर, बेचारा हिल भी नहीं सकता। ठीक, वेरी गुड, तो ये आउट हो गया। अच्छा, ज्ञान योग कर सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करो? तो वह भी संभव नहीं है। अष्टांग योग तो कर ही देगा। एक होता है, मैंने सुना गर्भासन होता है, एक्चुअली गर्भासन ऐसे करके बैठ जाते हैं, बट वो भी संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं यह पूछूं कि क्या भक्ति योग संभव है? बहुत अच्छा आपने बोला। प्रहलाद महाराज प्रसिद्ध है कि वह मां के गर्भ में ही परफेक्टेड जीव होकर बाहर आए। न सिर्फ कर सकता है, अपितु भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर सकता। कितना अमेजिंग है। तो भक्ति योग ऐसा है कि मां के गर्भ में भी कर सकते हैं। इतना आसान है, इतना सर्व सुलभ है, इतना शक्तिशाली है। तो जब मां के गर्भ के बाहर आए, मोर कंफर्टेबल हो तो कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए ये कहना कि अगर किसी की भोग इच्छा है कि तो भक्ति नहीं कर सकता, या प्रेम भक्ति नहीं को प्राप्त नहीं कर सकता, एस्पायर नहीं कर सकता, ये सब ठीक नहीं है। सुन करके लक्षित किया जा सकता है कि हाँ, मेरा लक्ष्य भगवान की भक्ति है। कहाँ चले गए थे हम लोग? हम बात ये कर रहे थे कि योग्य व्यक्ति को ही देना उचित है जब तक अयोग्यता रहती। मैं अयोग्यता पे बोल रहा था कि भोग और मोक्ष की स्पृहा जब तक रहती तब तक भक्ति कर नहीं सकता, ये नहीं बोल रहे हैं। भक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब जब भोग मांग रहे हो तो भोग मिलेगा, भक्ति करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोग मिलेगा। लिखा है ना, अर्चिता, भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन भोग मिलेगा। सम्मान मिल रहा है जगत में, पैसा मिल रहा है, सब सबसे मिलता चला जाएगा। उसी से भक्त संतुष्ट हो गए तो भगवान कहेंगे ठीक है, मैं भी, तुम रहो, मैं आता हूं। देखा ना, माँ झुंझुना दे देती, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम झुंझुने संतुष्ट तो कोई बात नहीं, भी मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद में। या भक्त अगर निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है तब भी भक्ति नहीं प्राप्त होती। तो भक्ति चाहता है तो भक्ति देते हैं, ये बात बोल समझनी चाहिए। अब ये योग्यता क्या है? सर्व अन्य स्वहित निरपेक्षत्व ही योग्यता है। क्या बोले, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। सर्वान्य स्वहित निरपेक्षत्व ही योग्यता है। पहले इसको तोड़िए, इसको। स्वहित निरपेक्षा, अपने हित की निरपेक्षा। अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशन, निरपेक्षा मतलब नॉन एक्सपेक्टेशन। मेरा हित हो, इसकी कोई अपेक्षा नहीं। तो अब देखिए, जब मेरे को भोग मिलेंगे तो भावना है ना कि ये अपेक्षा है ना कि मुझे भोग मिले। मोक्ष किसको मिलेगा, मुझको कि भगवान को? मुझको। तो यहां दोनों जगह स्वहित की अपेक्षा हुई कि नहीं? अब उसमें जोड़ दीजिए, सर्व अन्य, हर प्रकार के स्वहित की अपेक्षा से रहित। ये है भक्ति की योग्यता। मतलब सिंपल शब्दों में कहें, तत् सुख सुखित्वम की योग्यता। कृष्ण के सुख में ही सुखी होने की योग्यता। भगवान चाहते हैं कि मैं वैकुंठ चले जाऊं, बड़ी अच्छी बात है। भगवान चाहते हैं मैं भौतिक जगत में रहूं, तो वो भी अच्छी बात है। देखिए, ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत में रहता नहीं है जिसकी स्वहित की अपेक्षा ही समाप्त हो गई है, उसकी सारी भोग वासना ही समाप्त हो गई है। उसके लिए कोई दुख नहीं है, उसका जंगल है ही नहीं, तो संसार दावानल कैसे होगी? राजस्थान में भी आग लगती है, इन द सेंस कि राजस्थान में कोई जंगल नहीं है, रेगिस्तान में, सॉरी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जब जीव की भोग वासना होगी तब दुख पाएगा। जब वासना है ही नहीं तो दुख कैसे पाएगा? वो चाहे कहीं पे भी रहे, ही इज हैप्पी। तो जब तक इस प्रकार की अपेक्षा रहती कि मुझे भी कुछ मिले, तो यह भक्ति नहीं है। केवल भगवान सुखी हो, जब ये हमारी भक्ति का तात्पर्य है, तो ये योग्यता है भक्ति प्राप्त करने की। इज इट सिंकिंग? I don't care about my happiness, I only care about Krishna's happiness। और ऐसे में व्यक्ति को सुख अपने आप मिलता है। मैंने कई बार समझाया कि तिलक हम अपने माथे पे लगाते हैं, रिफ्लेक्शन पे लगाते ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिफ्लेक्शन में तिलक ना दिखे, क्योंकि अभी हम लोग की कंडीशनिंग है, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि जब हम अपने सुख की तैयारी नहीं, अपने सुख का प्रयास नहीं करेंगे तो हम सुखी होंगे कैसे? लेकिन आप विचार कीजिए कि हम लोग इस समय भी जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तब भी हम अपने सुख का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम इंद्रियों को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको कैच, किसी को एक भी व्यक्ति को कैच हुआ ये पॉइंट? वी आर स्वरूपगत रूप से हम निस्वार्थी हैं। हम समझ रहे हैं, हम भी अपने को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं। वो भी अपनी नहीं है, भगवान की हैं।
आंख नाक कान सब भगवान दिए हैं, तो उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना है। इज इट ओके? मेरा मन भी तो मेरा नहीं, वो अलग ही वस्तु है ना। तो देह को संतुष्ट करके अपने को मान रहे हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, वैसे होता वैसे ही नहीं है। लेकिन जब प्रवृत्ति ही है, बेसिकली पॉइंट इज जीवात्मा सेवा करके ही सुखी होता है, तो चाहे वो देह की करे चाहे भगवान की करे। अब देह की करके तो हो नहीं सकता, लेकिन उसको कुछ भौतिक रस मिलता है अविद्या के द्वारा। तो ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ पाई इन द स्काई चीज वाली बात बोली जा रही है। हम लोग निस्वार्थ हैं ही, स्वरूपतः हम लोग सेवक हैं और सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं। तो अब लेकिन कठिनाई है कि जब व्यक्ति पहचान अपने देह से करता है, तो उस देह के पहचान के आधार पर वो बोलता है कि मेरे देह को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे दुख की निवृत्ति कैसे होगी और मेरे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। ये है भोग इच्छा, और इसी का एक्सटेंशन है या बहुत व्यापक रूप है मोक्ष, कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरे सुख की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए मोक्ष की इच्छा को और सबसे बड़ा भोग इच्छा कहा जाता है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्ध्यान। अरे भाई, इज इट ओके? तो जब तक ये योग्यता नहीं आती कि कृष्ण सुखित्वम, कृष्ण सुखी हो, उसी से मेरा सुख है, तब तक भगवान भक्ति नहीं प्रदान करते। बात समझ में आ गई होगी। अन्य अभिलाषा शून्य नहीं होता जब तक, तब तक भक्ति नहीं प्रदान करते हैं। इसलिए इस प्रकार योग्यता वर्तमान होने पर भक्ति देना है, देते हैं, ऐसे करना चाहिए। फिर भी यदि मथुरा एवं कार्तिक मास संगम में, मतलब मथुरा भी हो और उस पर कार्तिक मास भी हो, श्री हरि के पूजन का सुअवसर प्राप्त होता है, तब योग्यता न रहने पर भी, यानी अन्य अभिलाषा रहने पर भी, वस्तु के प्रभाव से, कार्तिक मास के प्रभाव से, मथुरा के प्रभाव से सहसा ही भक्ति प्राप्त करते, यही अभिप्राय है। सबको समझ में आ गया श्लोक तो ये मैंने उसका शाब्दिक अर्थ समझा दिया था ना। तो ये बात है। तो निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो आपके लिए तो आप जरूर कार्तिक के महीने में एक दिन के लिए तो कभी ना कभी जरूर आ जाए। कुछ प्रश्न हो सकता है स्पेल हो तो मैं जरा देख लेता हूँ। कोई प्रश्न? एक भक्त कह रहे हैं झारखंड में रह के भक्ति कर रहे हैं तो मेरे को भक्ति नहीं मिलेगी, बस भोग मिलेगा। नहीं, ये अर्थ नहीं था। देखिए, आप झारखंड में रहिए, किसी भी खंड में रहें, पॉइंट इज अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति मिलेगी। यहां ये बोल रहे हैं कि अगर भक्ति प्राप्त करने के लिए भी ना कर रहा हो, उसकी अन्य अभिलाषा भी है, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहा है, कुछ भक्ति किया, एक बार भी भक्ति किया, तो भी भक्ति प्रदान कर देते हैं। दयावश ये बात बोल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ओके। अतः श्री जन्मदिन यात्रा, ये जन्मदिन यात्रा का अर्थ ये नहीं कि जन्मदिन में भगवान की जन्माष्टमी में यात्रा करने को लिटाया बैग और घूमने चल दिए। जन्मदिन यात्रा का मतलब है जन्मदिन को, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करना। ऐसे बैग लिया भागो चलो। कुछ यही है बोला है कि भाई मंदिर जाना, भगवान का जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना, ठीक है। यथा भविष्योत्तर पुराण में यस्मिन् दिने प्रसूतेयं देवकी त्वां जनार्दन, यस्मिन् दिने प्रसूतेयं देवकी त्वां जनार्दन, तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम्, तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम्, तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव, तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव। यस्मिन् दिने प्रसूतेयं देवकी त्वां जनार्दन, यस्मिन् दिने प्रसूतेयं देवकी त्वां जनार्दन, तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम्, तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कूर्मस्ते च तत्र चोत्सवम्, तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव, तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव। श्री जन्मदिन यात्रा 59 अंग है। भविष्योत्तर पुराण में उक्त है, हे जनार्दन, हे वैकुंठ, जिस दिन आपको देवकी देवी ने जन्म दिया है उस दिन की कथा आप कहें, हम सब उस दिन में उत्सव करेंगे। मतलब बताइए कि किस दिन आपका जन्म हुआ, जन्माष्टमी कब है। हे केशव, उससे हम सब शरणागत के प्रति सम्यक रूप से प्रसन्न होंगे। आप छूट गया, उससे हम सब शरणागत प्रति आप सम्यक रूप से प्रसन्न होंगे।
यस्मिन, श्लोक देख लीजिए, यस्मिन दिने, जिस दिन में, प्रसूता इयम देवकी, इन देवकी ने त्वाम, आपको जन्म दिया था, प्रसूत मतलब जन्म दिया था, हे जनार्दन, तद दिनम ब्रूहि वैकुंठ, हे वैकुंठ उस दिन को आप हमें बताइए। क्या करेंगे आप? तत्र, उस दिन, ते च उत्सवम कुर्मः, हम उस दिन आपके लिए उत्सव करेंगे, बर्थडे मनाएंगे आपका। उससे क्या होगा? तो कह रहे ते ना, उस उत्सव के द्वारा, प्रपन्नानाम, हम जो आपके शरणागत हैं उनके प्रति, सम्यक प्रसादम कुरु केशव, हे केशव जो ब्रह्मा और शिव जी को भी नियमन में रखते हैं, उनके प्रति, उन हम के प्रति आप सम्यक रूप से कृपा करिए। ठीक है, समझा गया? तो भगवान की जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करने से भगवान की कृपा भक्तों पर होती है। सो यहाँ पर रुकते हैं। कोई प्रश्न है किसी बात का? नहीं, सो स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामय सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।